पी नहीं सकते, आप कोई इंजेक्शन ताकत की लगा नहीं सकते, अपनी बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी से मिल नहीं सकते। मिलने का मतलब अपने बीवी से हम स्त्री वगैरह नहीं कर सकते, मुलाकात तो कर सकते हैं, बातचीत सलाम कलाम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन बातचीत कर सकते हैं सब चीज, लेकिन आप अपने बीवी से हम स्त्री या वो काम नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी शहवत भड़क उठे, वो काम आप नहीं कर सकते। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, तब तक मगरिब के आजान हो, आजान के बाद जब आप रोजा खोल लें और रोजा खोलने के बाद वो खाना भी हलाल, वो पानी भी हलाल, वो बीवी भी हलाल, सब हलाल। अब ये सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक ये तुम्हारे ऊपर जायज नहीं है, हलाल है पानी, लेकिन रमजान में वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। बीवी हलाल है लेकिन रमजान में वो हलाल नहीं है। खाना हलाल है लेकिन तुम्हारे लिए वो हलाल नहीं है। हाँ, तुम्हारे घर में फल फ्रूट है लेकिन वो तुम्हारे लिए भी हलाल नहीं है। हालत रोजा में हो, तुम खा नहीं सकते हो, तुम पी नहीं सकते हो, तुम बीवी से मिल नहीं सकते हो, तुम्हारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन मिल नहीं सकते हो। अब इसमें तकवा कहां से आएगा? तकवा कहां से आएगा? मेरे भाई, हम रोजे की हालत में बंद कमरे के अंदर घर में रहते हैं, बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, हाँ दोपहर का टाइम है, सब लोग आराम कर रहे हैं। हमने फ्रीज खोला और हमने फ्रीज से एक सेब निकाला और हमने चुपके से खा लिया। कौन देखने वाला है? कौन देखेगा? खा लिया सेब। हमने फ्रीज से ठंडा ठंडा पानी निकाला और पी लिया। कौन देखने वाला है? हम वजू बना रहे हैं, दो चार घूंट अंदर कर लिया, कौन जानने वाला है? लेकिन मेरे भाइयों, जो रोजा रखता है उसको इतना यकीन है कि हलक के अंदर जो पानी जा रहा है मेरा अल्लाह जान रहा है, मेरा रब जान रहा है। अल्लाह के डर की वजह से आदमी पानी हलक के नीचे नहीं कर रहा है, उस फल को नहीं खा रहा है, उसको मालूम है कि हालत रोजा में हो, अगर मैंने फल खा लिया तो अल्लाह को मालूम हो जाएगा, अल्लाह को जान लेगा, मेरा रोजा नहीं होगा। इस वजह से वो फल नहीं खाता है, वो पानी नहीं पीता है, वो बंद कमरे में अपने बीवी से मिल सकता है, कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन उसको मालूम है अल्लाह जो अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों को जानता है, वो अल्लाह इस हरकत को भी रिकॉर्ड कर लेगा, जान लेगा, मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। अल्लाह का डर इतना ज्यादा होता है कि आदमी हालत रोजा में इन तमाम चीजों से बचता है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। यहाँ पे तकवा पैदा होता है। नमाज में क्या है? नमाज पढ़ रहे हैं, अब देखा कोई मौलवी साहब आ गए, बड़े से मौलाना अबू ताहिर सरफी साहब आ गए, अरे अब मौलाना साहब आए, हमारे ऊपर नजर है, आराम आराम से पढ़ने लगे। अब तो यहाँ मौलाना को दिखा रहे, तकवा कहाँ से आएगा? अभी आप चंदा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन हाँ कोई बड़ा सा कोई आदमी आ गया, गांव बहुत से लोग हैं, मेरा नाम ले रहा और कोई मौलाना लंबी लंबी दुआएं देने वाला आ गया, इस मौलवी को चंदा। क्यों? ये लंबी लंबी दुआएं देता है। तो आपने यहाँ लोगों को दिखावे के लिए आपने चंदा दे दिया, यहाँ दिल में ये पैदा हो गया रियाकारी। ये दे सकते हैं आप, रियाकारी आ सकती, लेकिन रोजे में रियाकारी क्या है? रोजे में कहां से आएगा? मेरे भाइयों, इसी वजह से रमजान के महीने को, रमजान के अंदर जो रोजा रखते हैं, फरमाया रोजा तकवा पैदा करता है, हाँ मुत्तकी बनाता है, परहेजगार बनाता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता सौमुली व अना अजज़बी, आओ मेरी रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या सदका खैरात अल्लाह के लिए नहीं है? क्या हज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या दीगर इबादतें अल्लाह के लिए नहीं है? हाँ है अल्लाह के लिए, लेकिन तकवा इस रोजा से पैदा हो रहा है। फरमाया अस्सौमुली व अना अजज़बी, आई मेरे बंदो ये रोजा मेरे लिए है, मैं ही इस रोजे का बदला दूंगा। अब बताओ, आपको कोई कहे, आपको इस पर हरवा के इस इलाके के अंदर बड़ा आदमी हो और वो बड़ा आदमी आपसे कहे मेरा ये काम कर दो, मैं कुछ दूंगा, क्या देगा? वो अमीर आदमी है, करोड़पति आदमी है,
क्या देगा वो? 1-2 लाख रुपए का बंगला, 10-15-20 लाख का बंगला दे देगा। और क्या देगा? एक गाड़ी दे देगा। और क्या देगा? या ये कह लो क्या आपको इस झारखंड का चीफ मिनिस्टर, या ये कह दो यहाँ का बहुत बड़ा अमीर आदमी आपसे कहे मेरा ये काम कर दो, कुछ दूंगा, वो अपनी ताकत के मुताबिक किसी जगह पे जमीन दे देगा, फ्लैट दे देगा, कहीं पे आपको कोई ओहदा दे देगा। या ये कह सकते हो आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं आपसे, ओ भाई मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। आपने वो काम कर दिया, वो आपको क्या देगा? किसी स्टेट का आपका वो बहुत बड़ा ओहदा पे आपको फायज कर देगा। इतना कर सकता है, और उससे ज्यादा क्या करेगा? और क्या कर सकता है? उससे ज्यादा करने की ताकत नहीं है। हाँ, कुछ नहीं कर सकता उसके अलावा, क्योंकि अल्लाह कहता है अंतुमुल फुकरा या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगों तुम सारे के सारे फकीर हो, सारे के सारे फकीर हो। कोई इधर से मांगता तो कोई उधर से मांगता है, हम पैसा मांगते तो वो वोट मांगता है, हर कोई एक दूसरे से मांगने में लगा हुआ है। अल्लाह कहता मेरे बंदो हम फकीर नहीं, हम गनी है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह के पास इतना खजाना है, रोए जमीन के सारे लोग अल्लाह से अपने फरियादें रख लें, अपनी ख्वाहिशें रख लें। ये सतगाछी के लोग अपनी अपनी फरमाइश रखें, ये चांद शहर के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, ये बरहवा के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, ये हिंदुस्तान के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, या ये कह लो पूरी दुनिया के लोग अपने अपने फरमाइश रखें। इन सूचिन जितने सब की सब अपनी फरमाइश रखें, अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और अल्लाह सबको दे दे, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के खजाने में कितनी कमी आएगी तुम्हें मालूम है? अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी, कोई सुई समंदर के अंदर डुबोए जाए और उस सुई को निकाला जाए, उस सुई के नोक में जितना पानी आएगा उतनी ही अल्लाह के खजाने में कमी आएगी। अब बताओ जो इतना ज्यादा पावरफुल हो और जो इतना मालदार, इतना गनी हो, वो अल्लाह कह रहा सौमुली वाना जज़िबी, ऐ मेरे बंदो ये रोजा मेरे लिए है, मैं ही बदला दूंगा। अब बताओ अल्लाह क्या देगा और क्या दे सकता है? मेरे भाइयों तसव्वुर में भी लाया नहीं जा सकता है। ये रोजा जबरदस्त इबादत है मेरे